बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम अहाता करेंगे पाकिस्तान की मजमूई सूरत हाल का, जो कुछ हो रहा है, जिस अंदाज में पाकिस्तान की गवर्नमेंट मौजूदा या साबका आई है और जिस अंदाज में सिस्टम को लेकर चल रही है, और चीन के साथ हमारे ताल्लुकात को किस तरह सर्द मेहरी के साथ दबाया जा रहा है, और अमेरिका बहादुर के किस अंदाज में मानी जा रही है। यूं तो 75 सालों में पाकिस्तान में यही होता रहा कि चीन को ही अमेरिका को ही सर फहरिस्त रखा गया। नाज़रीन, बात की इब्तिदा करेंगे जहां से लोगों को इंतजार था, एक जुल्मत की कैफियत थी। इंतजार ये थी कि किस वक्त आएगा कि पीटीआई या इमरान खान का मैंडेट जो होगा असम्बली के अंदर आएगा और वक्त की तब्दीली आएगी। मगर आपने देखा कि जो अबूरी हुकूमत है वो भी गैर कानूनी तौर पे 1 साल से ज्यादा अरसा पाकिस्तान में रही और उसने वो इकदाम उठाए जो उनका मैंडेट नहीं थे। और साथ साथ ये है कि जो लाकानूनियत और गैर कानूनियत की जो इब्तिदा हुई और इस लाकानूनियत के अंदर जो चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ पामाल हुआ, जो सिस्टम को रुगेदा गया, जो सिस्टम को रगड़ा दिया गया, हक की आवाज को जैसे दबाया गया, जिस तरीके से सच्चाई को रौंदा गया और जिस तरीके से हर सारे सिस्टम को लपेटा गया, जिस अंदाज में इलेक्शन हुए, वो सब कुछ इस वक्त आपके सामने है। नाज़रीन, इस तमाम तर सूरत हाल में अवाम ने अपना गुस्सा, गम और तमाम तर शिद्दत को 8 फरवरी को वोट की शक्ल में निकाला। मगर 8 फरवरी के वोट के बाद शाम तक या शायद रात 9 बजे तक वाज़ेह अक्सरियत पीटीआई यानी इमरान खान 180 सीटों के साथ मौजूद थे। मगर सूरत हाल आगे दिगर हो गई। नेक्स्ट सुबह सूरत हाल ये बनी, महमूद अचकज़ाई की ज़बानी जो आज उन्होंने असम्बली में बात की, 50-50 हज़ार की लीड लोगों को जाली तौर पर दे दी गई। मैंडेट चोरी किया गया, फॉर्म 47 नया फॉर्म इजरा किया गया, फॉर्म 45 जो जीते हुए थे पीटीआई के लोग, उनको शिकस्त में बदला गया। यानी ये अब सूरत हाल ये है। अब ये मौजूदा नई गवर्नमेंट क्या करेगी, इसके क्या अहदाफ होंगे, ये किस तरीके से सिस्टम को लेकर चलेगी, क्योंकि बुनियादी नुकता इस गेम के अंदर ये है कि ये गवर्नमेंट इस वक्त अपने तमाम तर अवामी एतमाद को तो खो चुकी है और इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान की तमाम ब्यूरोक्रेसी और टेक्नोक्रेसी भी बदल चुकी है। इस ब्यूरोक्रेसी के अंदर पाकिस्तान का फॉरेन सर्विस हो, इंटीरियर गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी हो, दाखिला पॉलिसीज हो या फॉरेन डिपार्टमेंट के लोग हो, सब लोग सिस्टम को इस पर तब्दील कर चुके हैं और नए नए लोग नए अंदाज में आ चुके हैं जो कासा लैस हैं, नालायक हैं, कंपनी के परवरदा हैं, उस अंदाज में लाए गए हैं। नाज़रीन, आज हमें देखना होगा कि हमारे इर्द गिर्द के मुमालिक के साथ कैसे ताल्लुकात हैं। आपने अफगानिस्तान की सूरत हाल भी देखी, जहाँ मुहाजिरीन के साथ जिस अंदाज में हमने इस अबूरी गवर्नमेंट के अंदर जो रवैया बरता गया वो भी आपके सामने था। शर्म का मकाम ये था कि जिस अंदाज में बेसुर समानी के आलम में उनको लूटा गया और जिस बेतरतीबी और बेहंगम तरीके से उनको भगाया गया, उसकी दास्तान अफगानिस्तान के अंदर हमारा ताल्लुकात को खराब करने के लिए काफी थी। मगर इसके साथ साथ ईरान के साथ होने वाले हमले आया गया, दूसरी बार तीसरी बार ये ड्रोन अटैक्स और ये सारा कुछ आपके सामने है। गोया वहां पर भी हमने सर्विसेज को अपनी बेहतर नहीं किया और हमारे मुक्तदरा के अंदर ऑलरेडी ही प्रो ईरान जो इस वक्त लॉबीज हैं वो इंतहाई मजबूत है और ये बात ईरान बेहतर जानता है। ले देकर हमारे पास चीन बचा था कि चीन में अब क्या कोशिश की, जो हमारा इंटरम सेटअप था उसने भरपूर कोशिश की कि चीन के साथ ताल्लुकात को रखना डाला जाए। नाज़रीन, जिनका मैंडेट नहीं था उन्होंने इस बात की इब्तिदा की और इस इब्तिदा के अंदर आपको देखें जो गवादर था जो चाइना को दिया गया था उसे कभी संजीदगी से लिया ही नहीं गया। सॉरी, गवादर चीन से छीनने का क्या मकसद था? चीन से छीनने का एक खास मकसद थे। अमेरिका बहादुर के कहने पर उसे रोका गया। इस वक्त जो रबर रफील की एक बात हमें याद आ रही है, हम किसी सूरत भी पाकिस्तान को गवादर नहीं स्टैब्लिश करने देंगे और चाइना को नहीं देने देंगे। वो अब बात वाज़ेह और सच साबित हुई। आप जानते हैं अगर गवादर चीन ले जाता है, यकीनी तौर पर कतर हो, यूएई हो, सऊदी अरबिया हो या मस्कत हो, उनकी तमाम पोस्ट पर वाज़ेह असर पड़ेगा और साथ साथ चाबहार जो इस वक्त मुस्तकिल तौर पर ईरान की तो है ही है, वहां पर इंडियन इन्फ्लुएंस है, उस पर भी असर पड़ेगा। मगर इस वक्त सूरत हाल ये है, अमेरिका बहादुर के कहने पर चाइना को तो बाय बाय कर दिया गया और जो एक नाजायज ताल्लुकात अमेरिका के साथ थे उसको परवान चढ़ाया गया, एक नई शक्ल में आगे लाया गया। अब बात आगे बढ़ाते हैं। 19 फरवरी को चाइना ने बाकायदा एक बयान दिया कि पाकिस्तान में जो भी इस वक्त इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है सब पार्टियों को मिलकर आगे बढ़ना चाहिए, मुल्क को आगे लेकर चलना चाहिए। मगर उनकी इस मशवरे को फसे पुश डाल दिया गया और अमेरिकी बयानात के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ एक सूरत बनाई गई कि अमेरिका के उस सिस्टम के अंदर बैठेंगे, उस पोल के अंदर बैठेंगे, अपने आप को लेकर चलेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका में सूरत हाल ये है नाज़रीन, ये अमेरिका में आने वाले नवंबर दिसंबर के अंदर ट्रंप गवर्नमेंट के आने के वाज़ेह कम इम्कानात है, क्योंकि ट्रंप की एक पॉलिसी हमेशा से रही है जो सबसे बेहतरीन पॉलिसी है
वो क्या है, वो पॉलिसी ये है कि अपने मुल्क को स्ट्रांग करो, स्ट्रेंथन करो और किसी मुल्क की सॉवरेंटी को टच ना करो। मगर जो बाइडन की जो इंतजामिया है, जिस अंदाज में चल रही है पूरी दुनिया में, जिस तरह का खलफशार है, इस वक्त जबरदस्त किस्म के मुजाहरों का वहां पे सामना है। उनके 31 सेनेटर्स ने जो कांग्रेस के लेटर लिखा है जो बाइडन को, पाकिस्तान के हवाले से 3 बातें की गई हैं। नंबर 1 तो ये है कि नई हुकूमत जो नया मैंडेट, ये चोरी की जो गवर्नमेंट शहबाज शरीफ की आई है, इसके मैंडेट को तस्लीम ना किया जाए। और दूसरी सूरत ये बताई गई है जो इस वक्त गिरफ्तारियां हुई हैं, नाजायज गिरफ्तारियां हुई हैं, उन्हें आजाद किया जाए। और तीसरी बात ये बताई कि इंसानी हकूक की जो पामाली हो रही है, इस सिलसिले में अमेरिका किसी तरह की भी पाकिस्तान की मदद न करे। इन हालात में 31 सेनेटर्स का बात करना जो बाइडन के लिए दर्द सर बन चुका है। और इसके साथ साथ पीडीएम से लेकर काकड़ तक ये सब लोग कासालेस लोग थे और अब यही लोग दोबारा दूसरी शक्ल में भी इस वक्त आ चुके हैं। बात को बताते चले, इमरान खान का IMF को लिखा गया खत इसी चीज का चाकसाना था कि हम पहले कर्जे तो दे नहीं पाते, अगले कर्जे हम किस तरह लेंगे। यहाँ पर हम एग्जाम्पल कोट करते हैं एक्वाडोर की, यहाँ पर 1976 से 2000 तक कर्जों की तहकीकात जब की गई। अब पाकिस्तान में भी ये आवाज उठ रही है जितने कर्जे भी लिए गए उनकी आज तक तहकीकात की जाए। यकीनन एक्वाडोर की तरह 80% कर्जे जो थे वो नाजायज थे, गलत थे और उनके अंदर वाज़ेह करप्शन देखी गई। उसके बाद अदायगियों से एक्वाडोर ने इनकार किया और अपने इन इकदाम से अपने आप को आगे लेकर बढ़े। नाज़रीन, ये अब इनकार करना, आगे बढ़ना वो शख्स कर सकता है जो लीडर हो। लीडर सिर्फ इमरान खान है, ना कि ये लोग जो मौजूदा गवर्नमेंट में शहबाज शरीफ की शक्ल में मौजूद है। मरियम नवाज का सही कहना था कि इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो उनके लिए लीडर का लफ्ज भी छोटा हो चुका है, गोया कैद का लफ्ज भी उनके लिए छोटा हो चुका है। अब तो वो इमाम का दर्जा रखते हैं और हम कहते हैं मियां नवाज शरीफ साहब अब इमाम ही नहीं, इमाम दिन गुजराती का दर्जा रखते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन आपको बताते चले, हमारे हमसाया ममालिक में देखें 40 साल अफगानिस्तान में भी इस पर जंग रही, वो भी हमसे बेहतर जा रहा है। ईरान ऑफ स्टेबिलिटी देखे तो एक लीडरशिप के तहत ही हमेशा से आगे बढ़ रहा है और इस वक्त अवामी रास्ता जो 8 फरवरी को दिया गया था मैंडेट की शक्ल में, उसे तो वैसे तबाह बर्बाद कर दिया गया है। और इस वक्त सूरत हाल ये है, अब जो काम जिससे भी जिस अंदाज में भी लिया जाएगा, अब शहबाज गवर्नमेंट से भी जो काम लिया जाएगा, गोया इनके कलम से सजाएं दी जाएगी, इनके कलम से बात को आगे बढ़ाई जाएगी। मरियम नवाज से जो अहदाफ लेने का मकासद है उनको पूरा किया जाएगा। मुआशी हो, सियासी सतह पर हो, बलोचिस्तान पहले ही आग के दरिया पर है, आग के कार्नर पर है और जिन लोगों को बलूचिस्तान में जितवाया गया है वो भी आपके सामने है। उनको कतई वोट नहीं पड़ा, उनको आवाम शक्ल देखना नहीं चाहती और जो जीते हैं वाकई उनको साइड लाइन लगा दिया गया है। तो गोया एक आग का दरिया है जो वहां भी तैयार हुआ है। इन तमाम तर मामला पे अब शहबाज शरीफ और नून लीग के ही साइन होंगे जो मजीद तबाही का सबब बनेंगे। MQM आपने देखा कराची के अंदर नईमुर रहमान ने किस कदर इखलाकी फतह हासिल की। MQM मुकम्मल सिफर हो चुकी है मगर 15 सीटें उनको भी दी गई। सूरत हाल ये है अब कराची में या तो जमात इस्लामी है या PTI है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और आप सूरत हाल ये है कि कंपनी इस वक्त भरपूर अंदाज में कुव्वत से ये स्टेट चलाना चाह रही है। माना कि आप कुव्वत से चला लेंगे मगर अवामुन्नास में पजीराई हासिल नहीं कर सकेंगे और ना ही आगे बढ़ सकेंगे। नतीजा जिसका ये निकलेगा, ये मुल्क मजीद मुश्किलात का शिकार होता और होता चला जाएगा, जिसके लिए कतई तौर पर किसी भी शक्ल में कोई भी रास्ता ना निकलेगा। नाज़रीन, यहाँ पर बात का इख्तिताम करने से पहले हमें एक वाकया याद आ रहा है, वो आपको बताते चले। एक साहब एक न्यूरोसाइकेट्रिस्ट थे, उसके सामने एक मरीजा लाई गई जो कि बेहतरीन हशीश का इस्तेमाल यानी चर्स का इस्तेमाल किया करती थी। जब उन्होंने डॉक्टर साहब ने पूछा, बेटा ये बताओ कि आप इलाज कैसे करती है, पहले कश पर आप क्या महसूस करती हैं? तो खातून खाना ने कहा जब मैं पहला कश लगाती हूँ तो जुबूत उतारती हूँ, जब सिगरेट का दूसरा कश लगाती हूँ तो जुराबें उतारती हूँ और जैसे ही तीसरा कश उतारती हूँ तो आगे आप समझ ही गए होंगे वो क्या उतारती है। अब पाकिस्तान इस तीसरे कश की नौबत तक आ चुका है, कंपनी आपको वहां तक ला चुकी है, बूट उतर चुके हैं, जराबें उतर चुकी हैं, आगे तीसरे कश के बाद दमादम मस्त कर अंदर है और हमाम में सब एक जैसे ही होते हैं। नाज़रीन, अपना